हाय। आज हम देखते हैं इवेंट्स को कैसे हैंडल करना है रिएक्ट में। तो बेसिकली हम जब इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं या इवेंट्स को जानते हैं तो इवेंट्स बेसिकली होते क्या है। एक इवेंट किसी भी यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंगली काम करता है। जैसे यूजर कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहता है तो वहां पे एक इवेंट जनरेट किया जा सकता है। इवेंट्स कई तरीके से जनरेट्स होते हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी डॉम इवेंट्स के बारे में। जैसे ऑन क्लिक, ऑन ऑन माउस ऑन माउस एंटर्ड, ऑन माउस एग्जिस्टेड, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ये सब कुछ डॉम इवेंट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी HTML में इनको यूज करते हैं। हम इन इवेंट्स को अब अपने रिएक्ट में कैसे यूज करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। तो बेसिकली जो हम HTML में यूज करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है कि HTML में हम कैसे इवेंट्स को यूज करते हैं और फिर हम उसको इवेंट को कैसे यूज करेंगे अपने रिएक्ट में। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बटन है और बटन के क्लिक होने पे, तो बटन क्लिक होने पे ऑन क्लिक इवेंट जनरेट होता है। तो हमने यहाँ ऑन क्लिक इवेंट लिखा और एक फंक्शन को कॉल किया, शो मैसेज फंक्शन को। सेम यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिखा और शो मैसेज फंक्शन को कर्ली ब्रेस के अंदर कॉल किया गया। तो चूंकि हम फंक्शंस को जब HTML में कॉल करते हैं रिएक्ट में, तो हम कर्ली ब्रेस का यूज करके उसको कॉल करते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। तो इवेंट्स को कॉल करना बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है देन HTML। कुछ कंसेप्ट्स और एडिशनल यहाँ आएगा जिसको हम अब देखते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो भी इवेंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो कैमल केस में होना चाहिए। जनरली HTML में हम लोग स्मॉल केसेस को भी यूज करते हैं, बट यहाँ कैमल केस में होना चाहिए। कैमल केस मीन्स जैसे ऑन क्लिक इवेंट को हम ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे। कैमल केस का मतलब होता है कि अगर दूसरा वर्ड है तो वो दूसरा वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे ऑन माउस एंटर्ड, तो ये एक इवेंट है। तो यहां पे दूसरा जो वर्ड हो रहा है माउस एंड एंटर्ड, ये कैपिटल से शुरू होगा जब हम रिएक्ट में होंगे। तो ये हमारा रिएक्ट में लिखने का तरीका इस तरीके से होगा कैमल केस को यूज करके। बिकॉज हम जानते हैं कि रिएक्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड हमको मिलेंगे जो हमारे इवेंट के वर्ड्स होंगे, या और भी जो HTML के वर्ड्स हैं डॉम के, वो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अदर कीवर्ड के फॉर्म में डिफाइंड हैं। तो अगर हम उसको जनरल फॉर्म में यूज करेंगे तो हमारा जो रिएक्ट का है वो उसको अपना कीवर्ड के रूप में ट्रीट कर लेगा। इसलिए यहाँ कैमल केसेस दिया जाता है ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके वर्ड्स के बीच में। तो इवेंट्स जनरली एक एक्शन है, जब वो परफॉर्म होता है तो स्टेट में चेंजेस आता है। जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा या कोई अनदर एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे ही कोई इवेंट कॉल होगा वैसे ही इवेंट में भी रिएक्ट में भी अपना इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट है, जो कि डॉम एलिमेंट्स को यूज करके काम किया जाता है। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट शेयर होगा, आप इसको थॉरो स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। इस फंक्शन में हम इवेंट हैंडलिंग का काम कर रहे हैं। ये फंक्शन है हमारा टेस्टिंग इवेंट फंक्शन। इस फंक्शन में एक वेरिएबल है इवेंट कॉल और यहाँ पे रिटर्न हो रहा है बटन टैग। इस बटन के क्लिक होने पे जैसे ही ये फंक्शन से रेंडर्ड होगा, ये बटन जनरेट होगा हमारे पेज पे, और वहां पे जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाएगा इवेंट कॉल यहां से कॉल हो जाएगा, ये इवेंट कॉल। और ये कॉल होते ही इवेंट कॉल की वैल्यू क्या है, अलर्ट मैसेज को प्रिंट करा रहा है, यू क्लिक्ड मैसेज को। अलर्ट हमारा एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है। डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में आएगा ये। तो अलर्ट मैसेज प्रिंट होगा यू क्लिक्ड। हम इसको देखते हैं अपने विजुअल कोड में एग्जीक्यूट करके।
यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है। इस फाइल का नाम है इवेंट test.js। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फंक्शन को यहाँ पे लिखा है जो अभी हम लोगों ने देखा है जस्ट। तो ये फंक्शन टेस्टिंग इवेंट है और इवेंट कॉल ये इसकी वेरिएबल और अलर्ट मैसेज यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ अलर्ट मैसेज में हम कोई मैसेज पास कर देते हैं, यू क्लिक्ड हियर, कोई भी मैसेज हम दे देते हैं। ओके, हम इस फाइल को सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, index.js में इसको इंपोर्ट करेंगे। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है टेस्टिंग इवेंट फंक्शन को। अब हम index.js फाइल में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट टेस्टिंग इवेंट, ये आ गया हमारा। और अब इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे टेस्टिंग इवेंट, ये कॉल हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे। अब हम अपने npm को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट नहीं है हमारा npm, हम यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है। हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। There are some errors occurred. Testing event. टेस्टिंग इवेंट 2 बार इंपोर्ट हो चुका है, शायद इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। आप देख सकते हैं हमारा ये ब्राउजर पे बटन आया, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यू क्लिक्ड हियर हमारा मैसेज डायलॉग बॉक्स में, अलर्ट बॉक्स में आ गया। तो हम लोग इस तरीके से अपने इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इवेंट को जनरेट करते हैं। तो इवेंट को जनरेट करने का एक और तरीका है कि जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पे पैरामीटर में भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे हमने इवेंट कॉल को यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे हम एक इसका पैरामीटर डिफाइन करते हैं, या हम इसको कहते हैं प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को यहाँ अलर्ट में डिस्प्ले करते हैं। और ये प्रॉपर्टी का वैल्यू कहाँ से जाएगा, हम यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं इस जगह पे हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे। हेलो, हम इसको कहेंगे आर्गुमेंट पास्ट। ओके, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी। अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं, तो आप ब्राउजर पे देख सकते हैं हमारा ये आ गया, हेलो आर्गुमेंट पास। तो इस तरीके से हम अपना आर्गुमेंट को भी यहाँ पे हम पास कर सकते हैं अपने इवेंट को कॉल करते समय। तो ये हमारा इवेंट कॉलिंग है। इवेंट कॉलिंग का अब हमें कुछ कंसेप्ट को देख लेना होगा। जैसे जनरली जब हम किसी इवेंट को कॉल करते हैं अपने HTML में, तो इवेंट कॉल करने पे हम जैसे किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इवेंट कॉल करके किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इवेंट के कॉल होते ही कभी कभी हम नेक्स्ट पेज पे हमारा यूजर मूव कर जाता है, हमारा पेज नेक्स्ट पेज आ जाता है, लेकिन हम डिफॉल्ट ही चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट पेज है वही बना रहे वहां पे।
तो हम लोग HTML में क्या यूज करते हैं, ये हमारा HTML कोड है। इस HTML में हम लोग क्या करते हैं, हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। रिटर्न फॉल्स का मतलब हुआ कि हम प्रेजेंट पेज पे बने रहें, अगर हम कोई इवेंट हमारा जनरेट होता है तो यहाँ हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देते हैं अपने HTML कोड के अंदर। लेकिन जब हम रिएक्ट पे इस तरीके का काम कर रहे होंगे तो हम लोग फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन को। ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारे इवेंट एक क्लास भी है, उस क्लास के अंदर ये फंक्शन मिलता है। तो ये क्या काम करता है, ये रिटर्न फॉल्स का जो काम है वही काम ये करेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू ही वहां पे बनी रहेगी, चेंजेस किसी भी तरीके का अनवांटेड चेंजेस वहां नहीं होगा, पेज चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग जब भी अलर्ट मैसेज या कोई और भी जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल कर लेंगे। ना हम देखते हैं, अभी हमने किया फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करके अपना काम किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे कि हम क्लास कंपोनेंट को यूज करेंगे, और क्लास कंपोनेंट को यूज करके हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे स्टेट में। एक से अधिक स्टेट को यूज करेंगे। इस एग्जांपल में मैं वही दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्लास हमारे एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है रिएक्ट कंपोनेंट को, और कंस्ट्रक्टर हमारा है, हमारे क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है, ये सुपर क्लास इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस डॉट स्टेट, ये मैंने एक बार और पहले बताया था। तो ये प्रेजेंट स्टेट जो है उस प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। तो दिस डॉट स्टेट में हम क्या काम करें, प्रेजेंट स्टेट में हमारा क्या काम होगा, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, कंपनी नेम नाम की एक वेरिएबल है, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस डॉट स्टेट, जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है उस स्टेट के वैल्यू को यहाँ पे हम रिट्रीव करके प्रिंट कर रहे हैं। तो ये प्रिंट होगा, लेकिन अभी हमारे इस कंपनी नेम में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो अभी यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, आप देख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसकी आईडी कंपनी नेम रखी हुई है। तो ये हमारा एक इनपुट बॉक्स बना यहाँ पे, और इसके नीचे हमारा ये मैसेज है यू एंटर्ड, और यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन चेंज इवेंट को कॉल किया जा रहा है। ये हमारा एक इवेंट है जो कॉल हो रहा है। ये कब कॉल होगा ऑन चेंज इवेंट, ये तब कॉल होगा जैसे ही इस इनपुट बॉक्स में यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा, यानी इस इनपुट बॉक्स का जो स्टेट है वो चेंज होगा, उसके चेंज होते ही ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा। तो अभी इस पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यूजर जैसे ही एंटर करेगा इस इनपुट बॉक्स का स्टेट चेंज करेगा। इनपुट बॉक्स के स्टेट के चेंज होते ही ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा, और ऑन चेंज इवेंट के कॉल होने पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे दिस डॉट चेंज टेक्स्ट, दिस डॉट चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट क्या है, चेंज टेक्स्ट हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, ये चेंज टेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज टेक्स्ट डॉट बाइंड किया जा रहा है दिस, ये क्या बाइंड हो रहा है, ये प्रेजेंट इवेंट को बाइंड कर रहे हैं। जो इवेंट अभी कॉल हो रहा है उस इवेंट को इस चेंज टेक्स्ट फंक्शन के साथ बाइंड कर रहे हैं, ये इसके पैरामीटर में जाएगा। ये प्रेजेंट इवेंट यहाँ पैरामीटर में ये प्रॉपर्टीज के रूप में यहाँ पे आया इस फंक्शन में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट एक फंक्शन है जो प्रेजेंट स्टेट को चेंज करता है। तो प्रेजेंट स्टेट हमारा क्या है, ये है, इसमें क्या हो रहा है, कंपनी नेम वेरिएबल जिसमें अभी कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू हम रख भी सकते हैं। तो दिस डॉट सेट स्टेट किया गया, स्टेट को चेंज किया जा रहा है
सेट स्टेट फंक्शन के मदद से। तो अभी के स्टेट में चेंजेज होगा। क्या चेंजेज हो रहा है? इवेंट, जो यहाँ पे पैरामीटर पे इवेंट आ रहा है, कौन सा इवेंट आ रहा है? ऑन चेंज इवेंट, जब यूजर टाइप कर रहा है तब। इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट क्या है? टारगेट हुआ हमारा ये इनपुट बॉक्स। डॉट वैल्यू, यानी उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू, यानी कि जैसे ही इस इनपुट बॉक्स में यूजर कोई वैल्यू डालेगा वो वैल्यू यहाँ कंपनी नेम में असाइन हो जाएगा। असाइन होते ही ये यहाँ पे डिस्प्ले भी होने लगेगा। हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया, इवेंट यूजिंग क्लास डॉट जेएस फाइल। इस फाइल में हमने वही कोड लिखा जो ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पे मैंने कंपनी नेम में एक वैल्यू दे दिया। अभी तो वहां पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया था, मैंने यहाँ वैल्यू दे दिया है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, हम इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा कंपनी नेम वेरिएबल है जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड हो रहा है, क्लास इवेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन हो रहा है। और ये हमारा स्टेट, स्टेट के अंदर डिफाइन है कंपनी नेम। स्टेट कहाँ पे है? हमारे कंस्ट्रक्टर में। और चेंज टेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू को चेंज किया जा रहा है, जो यूजर इनपुट कर रहा है वो वैल्यू वहां रिट्रीव किया गया और चेंज किया गया। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। किसको? अपने इस फाइल को। यहाँ हम देख रहे हैं, अब हम यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल को। अब हम आएंगे कहाँ पे? index.js में। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। क्लास हमने बनाया था क्लास इवेंट, इसको हमने इंपोर्ट किया और अब हम इस क्लास इवेंट को यहाँ पे कॉल कर देंगे। क्लास इवेंट को हमने कॉल कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करके अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं आउटपुट देखने के लिए। हम अपने ब्राउजर पे आए तो यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स आ गया। अभी यू एंटर्ड में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यू एंटर्ड में अभी हमने देखा था कि हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया था। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इवेंट यूजिंग क्लास में आते हैं। यहाँ हमने कंपनी नेम में इनिशियली कोई वैल्यू नहीं दिया था। यहाँ मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू 1। मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ। तो अब हम वापस आते हैं अपने ब्राउजर पे, चेंजेस को देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया क्या? वैल्यू 1। अब हम इस बॉक्स में कोई भी वैल्यू डालेंगे, हेलो, जैसे ही हम इस बॉक्स के स्टेट को चेंज कर रहे हैं या यूजर इसको चेंज कर रहा है, वैल्यू एंटर कर रहा है, इस इनपुट बॉक्स का स्टेट चेंज कर रहा है। स्टेट चेंज होते ही ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है। ऑन चेंज इवेंट के कॉल होने पे हमने क्या काम किया है? हमने चेंज टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है। उस फंक्शन के अंदर हम इवेंट को पास करने बाइंड कर रहे हैं और इवेंट से हम उस वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं जो यहाँ पे यूजर डाल रहा है टारगेट में। तो टारगेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रिट्रीव किया गया और उसको असाइन किया गया कंपनी नेम वेरिएबल में। और जैसे ही कंपनी नेम वेरिएबल में आ रहा है, यानी हमारा सेट स्टेट फंक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है स्टेट को। तो इस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट के मदद से इवेंट को जनरेट कर लेते हैं। तो यह हमने देखा इवेंट को यूज करने का फंक्शनल कंपोनेंट में भी और क्लास कंपोनेंट में भी। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं शेयर कर देता हूं और मैं इन दोनों फाइल्स को जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के लिए अभी यूज किया एग्जांपल के तौर पे, मैं इन दोनों फाइल्स को भी शेयर करूंगा। यू मस्ट प्रैक्टिस एंड study this concept. Okay, thank you.